बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Today we are studying class 3 keyboard book 3rd edition, and the chapter that we are starting is more about paint, which is chapter 2 of the book. Now in the previous class you have learned about the paint program. Paint is a software program that helps us to draw, to write and to do anything with a painting. Now in this chapter we will learn about some tools that can help us in making a drawing. The first tool is select tool. This tool is used for selecting a part of a drawing. ठीक है, ये select tool एक किसी भी पेंटिंग का एक मखसूस हिस्सा सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम उस हिस्से के साथ जो करना चाहें, चाहे उसे डिलीट करना चाहें, चाहे उसे कॉपी करना चाहें, चाहे उसे मूव करना चाहें, हम उसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप सिलेक्ट करना होता है, जो हम सिलेक्ट टूल के ज़रिए कर सकते हैं। पेंट विंडो, हमारी पेंट विंडो ये है। जब आप पेंट ओपन करेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू कैन सी। नाउ अगर आप करीब से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये पेंट पूरी की पूरी पिक्चर 3 टैब्स में डिवाइड है। टैब्स क्या होते हैं? ये वाले हिस्से, फाइल, होम एंड नंबर 3rd इज़ द व्यू टैब। डिफरेंट ऑप्शंस को इन 3 हिस्सों में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। टैब को हमने 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। Number 1 is the clipboard group. Number 2 is the image group, ये वाला. Number 3 tools group. Number 4 shapes and number 5 colors group. Now images group में, which is this, यहाँ पर जाकर हम लोग select tool, ये रहा सिलेक्ट टूल हमारा। अब इसके नीचे ये जो एरो है हमारे पास, इसे डाउन एरो कहते हैं। हमें इसे क्लिक करना है। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म इलेक्शन और मैनी मोर। इन द इमेज ग्रुप हियर इज दिस सिलेक्ट टूल। हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेक्ट टूल के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। नाउ आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डाउन एरो, हियर वी हैव सिंपल ऑप्शंस, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन एंड अदर सिलेक्शंस। नाउ हमारे पास ये 2 सिलेक्शन ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर या फ्री फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हमने कोई भी ड्राइंग का एक पार्ट रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट। नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग दिस पार्ट ऑफ द पिक्चर और पेंटिंग, we can make any changes to our painting according to our choice. The next is moving and copying objects. हम अपनी ड्राइंग के किसी भी हिस्से को कॉपी और मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। कट एंड पेस्ट, जिसमें से पहला है यू कैन यूज द कट ऑप्शन टू कट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड देन पेस्ट इट इनटू एन अदर पार्ट ऑफ द ड्राइंग। कट ऑप्शन हमारे पास किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम किसी भी ड्राइंग का एक हिस्सा कट करके उसे किसी और जगह पर मूव कर सकें या पेस्ट कर सकें। नाउ जब हमें पता चल चुका है कि हम एक पार्ट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वी विल मूव ऑन हाउ टू कट एंड पेस्ट अ पार्ट। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल उसी सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करूँगी मैं, और उसके बाद मैं यहाँ से आकर इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। नाउ आफ्टर सिलेक्टिंग द पार्ट ऑफ अ
पेंटिंग यहाँ पर इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में, इससे पहले हम इमेज ग्रुप में थे, इस क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास कट, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे, हमने कट सिलेक्ट किया। अब कट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमने इस पार्ट को कट कर दिया। हम यहाँ पर इस पेस्ट के ऑप्शन पर आकर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दोबारा वो पेस्ट कर सकते हैं। कट एंड पेस्ट का ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया। यू कैन रिमूव अ पार्ट ऑफ अ पेंटिंग एंड पेस्ट इट बैक। द नेक्स्ट इज कॉपी एंड पेस्ट। सेम एज कट एंड पेस्ट हमारे पास कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन भी होता है, जिससे हम किसी एक पार्ट का डुप्लीकेट पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, सेम वही ऑप्शंस होंगे। वी हैव टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग फर्स्ट दैट वी वांट टू डुप्लीकेट एंड देन वी विल यूज द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। नाउ आफ्टर द कट एंड पेस्ट ऑप्शन हम देखते हैं कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। सेम उसी तरह से सिलेक्ट ऑप्शन पर जाने के बाद हम पेंटिंग का कोई भी एक हिस्सा सिलेक्ट कर लेंगे। पेंटिंग का हिस्सा सिलेक्ट करने के बाद हम कॉपी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप द कॉपी ऑप्शन। कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब ये वाला हिस्सा कॉपी हो चुका है हमारे कंप्यूटर पे। अब हमने एक एरिया सिलेक्ट किया ताकि यहाँ पर हमारा ये पार्ट हम पेस्ट कर सकें। अब हम पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ये रहा वो हिस्सा जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। नाउ वी कैन मूव इट टू एनीवेयर वी वांट बाय सिलेक्टिंग इट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ पर ऊपर ही रख दूँ तब भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। पेस्ट अ पिक्चर इनटू पेंट। यू कैन ऑल्सो पेस्ट एन एग्जिस्टिंग पिक्चर फाइल इनटू पेंट। क्या कर सकते हैं हम हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड पिक्चर्स को भी हमारे पेंटिंग के साथ पेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। करना क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन पर जाकर हमारे पास दो ऑप्शंस ओपन होते हैं, एक पेस्ट और एक पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम पे हम क्लिक करेंगे। जब हम पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास हमारे कंप्यूटर की मेमोरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर से आप जो भी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहें आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर लेना चाहती हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से ओपन पे क्लिक करूँगी। जब मैंने ओपन पर क्लिक कर लिया तो मेरे पास वो पिक्चर सिलेक्ट हो गई और मेरी पेंटिंग पर आकर पेस्ट हो गई। मैं रीसाइज कर सकती हूँ उसे जैसे भी चाहूँ, इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसे यहाँ रखना था और मैंने यहाँ रख दिया। द अनडू एंड रीडू बटन्स। These two buttons are available on the quick access toolbar at the top left corner of the window. The undo command is used to reverse the last action performed, while the redo command is used to reverse the effect of the undo command. Undo and redo ये दो वो options है हमारे पास जिनसे अगर हमें पेंटिंग में कोई भी गलती हो गई है हमसे तो हम undo ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी उस गलती को मिटा सकते हैं। ऑल्सो विद द रीडू ऑप्शन हम उसी पार्ट को दोबारा अपनी पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मौजूद कहाँ होते हैं, हमारे पेंट विंडो पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे। The next is how can we undo or redo a part. सबसे ऊपर यहाँ ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे ऊपर ब्लू लाइन ये दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर वो ऑप्शंस होते हैं जिनकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है और हमें यहाँ पर बआसानी मिल जाते हैं। For example, this option is a redo option and this option is an undo button. Upon clicking on the undo button, you can undo any part of the drawing.
अनडू से हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, जबकि रीडू से हम हमारा अनडू किया हुआ काम वापस से ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ड्राइंग का पहले कलर येलो था, मैं अनडू क्लिक करूँगी तो मैं एक स्टेप पीछे चली गई और इस ड्राइंग का कलर वापस से येलो हो गया। अब अगर मैं रीडू ऑप्शन क्लिक करूँगी तो एक स्टेप आगे जाकर उसका कलर वैसा ही रेड हो गया। सो दिस इज एन अनडू एंड रीडू ऑप्शन। द नेक्स्ट इज रोटेट और फ्लिप अ ड्राइंग. You can use the rotate tool to change the angle of the whole or a selected part of the drawing. रोटेट और फ्लिप ड्राइंग ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? रोटेट टूल से हम हमारी ड्राइंग का एंगल चेंज कर सकते हैं, या तो हम उस पूरी पेंटिंग का एंगल चेंज कर लें, और या तो सिर्फ किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसका एंगल चेंज कर लें। नाउ हाउ वी कैन रोटेट एंड फ्लिप अ ड्राइंग, मैं आप लोगों को कंप्यूटर पे बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से सिलेक्ट बटन पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कोई भी ड्राइंग का हिस्सा सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाला एक पार्ट इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब जब मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लिया तो अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ? रोटेट अगर मुझे करना है, ये रहा हमारे पास इमेज ग्रुप में हमारा रोटेट ऑप्शन। अगर मैं इसे क्लिक करूँगी, यहाँ पर हमारे पास रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट 160, फ्लिप वर्टिकल एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल, हम रोटेट राइट 50 डिग्री करते हैं तो क्या होगी? हमारी ड्राइंग 50 डिग्रीज पर रोटेट हो गई। इसी तरह अगर हम रोटेट लेफ्ट 50 डिग्री करते हैं तो हमारी ड्राइंग वापस से 50 डिग्री पर लेफ्ट मुड़ गई। इसी तरह रोटेट 180 डिग्री, रोटेट फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। हमारी ड्राइंग वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगी इन ऑप्शन से। नाउ resize a drawing. We can resize our drawing by using the resize option to increase or decrease the size of a drawing. हम हमारी पेंटिंग का साइज कम भी कर सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं resize टूल की मदद से। Now how can we resize a drawing? ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रोटेट के बिल्कुल ऊपर हमारे पास रीसाइज ऑप्शन है। जब हम रीसाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब करना क्या है हमने? अब यहाँ से सबसे पहले अगर ये बॉक्स मेंटेन एस्पेक्ट रेशो अगर आपके पास सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, टिक नहीं हुआ हुआ, तो आप सबसे पहले इसे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रीसाइज बाय परसेंटेज और पिक्सेल्स, हम पिक्सेल्स से अपनी ड्राइंग रीसाइज करना चाहते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप जितनी भी विड्थ रखना चाहते हैं आप यहाँ से अपनी विड्थ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 650, और यहाँ वर्टिकल में जितनी भी आप उसकी हाइट रखना चाहते हैं अपनी ड्राइंग की, आप यहाँ से वो रख सकते हैं। मैं 800 रख रही हूँ। नाउ लेट्स सी, 800 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसे 200 कर देती हूँ। ठीक है, एंटर। ये देखिए, ये हो गई हमारी ड्राइंग रीसाइज। आप देख सकते हैं। Now the skew command. What is the skew command? The skew command twists the drawing in the horizontal or vertical direction. Skew command की मदद से हम हमारी ड्राइंग को horizontal या vertical वे में ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, घुमा सकते हैं। इसे कैसे करेंगे? I'll show you practically. अब हम देख लेते हैं हम स्क्यू कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं।
सेम रीसाइज ग्रुप में आप जाएंगे। रीसाइज ऑप्शन के बाद ये ऊपर वाला हमारे पास रीसाइज ऑप्शन है और उसके नीचे ये पार्ट हमारे पास स्क्यू पार्ट है। स्क्यू पार्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसमें हम लोग डिग्रीज के हिसाब से अपना लिख सकते हैं, हम जिस भी तरह से इसे फ्लिप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 60 लिख रही हूँ और इससे नीचे वाले बॉक्स में मैं -60 लिख रही हूँ। तो ये देखिए हमारी डायग्राम, हमारी पेंटिंग बिल्कुल ट्विस्ट हो चुकी है। Set drawing as a desktop background. Now this paint software comes with another function which is कि आपने जो पेंटिंग बनाई है आप उसे अपने डेस्कटॉप पर भी लगा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। कैसे लगा सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फाइल टैब में जाएंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है सेव एज। जब हम सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, PNG पिक्चर, JPEG पिक्चर और ऑफ। अब आपको जिस तरह से भी सेव करनी है आप इसे सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें इसे डेस्कटॉप पर लगाना है तो यहाँ से सबसे नीचे ऑप्शन है हमारे पास सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये रहा फुल, टाइटल और सेंटर। आप इसे जिस भी तरह से सिलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। Zoom in and zoom out. You can use the zoom in and zoom out options to see a larger or smaller view of your image. हमारी पेंटिंग को अगर हम बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम जूम इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर हम हमारी पेंटिंग को छोटे साइज में देखना चाहते हैं तो हम जूम आउट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 टैब्स में से हमने देख लिया। सेव करने के लिए हम फाइल टैब में जाते हैं। होम से हमारे पास ये सारी चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं अपनी पेंटिंग। अब व्यू टैब से हम क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। व्यू टैब में हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट के ऑप्शंस हैं। अगर हम जूम इन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हमारी पेंटिंग जूम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम जूम आउट पे क्लिक करते हैं तो हमारी पेंटिंग जूम आउट हो जाएगी, छोटे साइज में हो जाएगी और जूम इन से हमारी पिक्चर बहुत साफ नज़र आएगी बड़ी पिक्चर में। नाउ आफ्टर द एक्सप्लेनेशन लेट्स मूव टू एक्सरसाइज on page number 22. Exercise 1 is fill in the blanks with the correct words. We have 5 options here and 5 blanks. The dash option is used to cut the selected part of a drawing. अब हमें इन्हीं 5 options में से कोई एक correct option यहाँ पर लिखना है। So, which option we used to cut the selected part of a drawing? कट ऑप्शन। कट ऑप्शन से ही हम पार्ट कट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग का, राइट। बी इज द डैश ऑप्शन शोज अ लार्जर व्यू ऑफ द इमेज। किससे हम इमेज बड़ी करके देख सकते हैं? जूम इन से। ZOOM_IN। सी इज द डैश ऑप्शन शोज अ स्मॉलर व्यू ऑफ द इमेज। स्मॉलर व्यू कहाँ से देखेंगे? जूम आउट ऑप्शन से। ZOOM zoom OUT out। D is the undo command. D is the undo command is used to dash the last action performed. undo command से क्या होता है? लास्ट एक्शन रिवर्स हो जाता है। REVERSE reverse। E is you can select a part of a drawing using the dash tool। किस टूल से हम ड्राइंग का कोई भी पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्ट टूल से। SELECT select।
On page number 23, we have exercise number 2, which is write T for the true statement and F for the false one. The flip option is used to rotate a drawing. क्या flip option हमारे पास drawing rotate करने के लिए यूज होता है? नहीं, तो ये क्या होगा? False. B is you can set a drawing as a desktop background. Yes, we can use a picture as a desktop background, so this is true. C is you can reverse the last action performed using the undo command. Exactly. True. D is the keyboard shortcut for the cut option is Ctrl plus R. It is false. The last is you cannot change the size of a drawing. It is false. We can change the size of a drawing. Now the work in book has been done with explanation and 2 exercises. The other exercises will be done in your notebooks. After the explanation of chapter 2 more about paint, we will move to the exercise of this chapter. You will first make a title page. You will first make a title page for chapter 2 more about paint. And on the very next page, after mentioning date and day, you will start writing. Exercise A is fill in the blanks. Number 1, undo and redo buttons are available on the dash toolbar. कौन से टूल बार पे undo और redo ऑप्शन होते हैं हमारे पास? Quick Access. Q U I C K. C K. Quick. A double C E double S. Quick Access toolbar. Number 2 is the dash command twists the drawing in the horizontal H O R I Z O N T A L horizontal or vertical direction. V E R T I C A L vertical direction. कौन सी कमांड हमारी ड्राइंग को ट्विस्ट कर देती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? स्क्यू. S K E W. Skew command. Now number 3 is the dash option is used to get a duplicate D U P L I C A T E. Duplicate of the selected part of a drawing. कौन सा ऑप्शन हमें selected part of drawing को डुप्लीकेट करने में हेल्प करता है? कॉपी. कौन सा? कॉपी. C O P Y. Number 4 is you can use the dash option to increase INCREASE, increase, or decrease, DECREASE, the size of a drawing. किस ऑप्शन से हम अपनी ड्राइंग का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? रुको यार, इसको सारी वीडियो की. Number 4 is you can use
the dash option to increase or decrease the size of a drawing. कौन से ऑप्शन से हम अपनी ड्राइंग का साइज बढ़ा या घटा सकते हैं? रीसाइज ऑप्शन से. स्पेलिंग RESIZE. Resize option. Number 5 is you can use the dash tool to change the angle of the whole or selected part of the drawing. Rotate tool. Which tool? Rotate. 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 Now exercise B is write T for the true statement and F for the false one. You have to write exactly the same in your notebooks. Now number 1 is Paint is a simple drawing program and one of the most commonly used applications in Windows. Is it true? Yes, it is true. How will we mention true? By writing T. Now, number 2 is when you cut a selected part, the area that is cut is replaced with the background color. Yes, it is true. Number 3, you cannot paste an existing picture file into Paint. It is false. How will we mention false? While writing F. Number 4, you cannot set a picture as a desktop background. It is false. We can set a picture as a desktop background. The last is we need to click on the View tab to increase or reduce the zoom level. No, it is false. No, yes, it is true. On the next page, after fill in the blanks and true false, you will write question answers. Date and day you will mention and will continue. Question A is, which option will you use to select everything in a picture except for the currently selected area? Currently, CURRENTLY. The answer is we will use the invert selection option. The answer is we will use the invert selection. INVERT. Invert selection. SELECTION. Option in the select tool menu. Question number 2 is, in which group do we have the option to rotate a drawing? The answer is the image group has the option to rotate a drawing. Now here the chapter is completed with exercise and explanation. Take care. Allah Hafiz.